जैसे कि ये एमएएस की जो वैकेंसी है, तो यहां पर उन्होंने लिख रखा है हायर सेकेंडरी मतलब 10+2। तो ये 10+2 का मतलब ये नहीं है सर कि 10+2 वाले इसमें एलिजिबल है। 10+2 का मतलब ये है इसमें कि 10+2 लेवल का पेपर यहां पर पूछा जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एईसी प्लस यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं एसएससी फेज 11, एक ऐसी एग्जामिनेशन जिसके बाद डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स है सिविल ब्रांच के में मेनली वो स्टूडेंट्स यहाँ पर कई सारे सवाल है उनके माइंड में कि इस एग्जाम को वो फिल कर सकते हैं या नहीं। और जो मेजर सवाल हैं बच्चों का एसएससी फेज 11 एग्जामिनेशन के साथ वो है एज क्राइटेरिया। क्या बीटेक वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं? जनरली जो बाकी सभी एग्जाम होती है वहां पर होता है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जिसमें अगर डिप्लोमा मेंशन किया जाता है तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी उस एग्जाम को फॉर्म फिल कर पाते हैं। बट फेज 11 के अंदर बच्चों का यही मेन सवाल है, एक एज क्राइटेरिया के साथ, और दूसरा है कि क्या बीटेक वाले भी इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं, और अगर डिप्लोमा वाले हैं तो किस ब्रांच के हैं और क्या उसके लिए एज क्राइटेरिया है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एसएससी फेज 11 के नोटिफिकेशन का डिस्कशन। नोटिफिकेशन तो बच्चों बहुत पहले आ चुका था, बट यहां पर हम जो डाउट्स बच्चों के मन में अभी भी बने हुए हैं उनको यहां पर लेकर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पोस्ट का जो फेज 11 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है यहां पर वो 5369 की वैकेंसीज के लिए आउट हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट सर आपके साथ यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सर जो एग्जाम पैटर्न है या सबसे पहले जो डेट्स हैं नोटिफिकेशंस की, वो एक बार सर पहले आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है 6 मार्च से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 मार्च है। तो आज आप ये वीडियो देख रहे हैं 18 मार्च है, तो ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये बात ध्यान रखें कि फॉर्म को फिल करने में काफी टाइम लग रहा है, तो बिल्कुल वेट ना करें। तो लास्ट डेट आप ध्यान रखें 27 मार्च। और इसके अलावा टेंटेटिव डेट जो है एग्जामिनेशन का वो है जून एंड जुलाई। ठीक है, जून एंड जुलाई तक ये एग्जाम डेफिनेटली कंडक्ट होगी। अब अगर हम बात करें कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो देखिए इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो टोटल 5000 प्लस वैकेंसीज है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये एग्जाम जो है वो 10th बेसिस पर भी कंडक्ट होगी, 12th बेसिस पर भी होगी, एंड ग्रेजुएशन एंड अबोव। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो जिनका 10th कंप्लीट है वो भी कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल है, 12th कंप्लीट है वो भी कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप 10th वाली जो पोस्ट है उसके लिए एज वेल एज 12th और ग्रेजुएशन आपका है तो उस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो इसमें सर सबसे पहला जो ये फेज 11, शायद बच्चों के कुछ बच्चों के माइंड में ये सवाल है कि फेज 11 कौन सी एग्जामिनेशन है, पहली बार बच्चों ने वर्ड सुना है। तो ये आप थोड़ा सा पहले ये बताइए कि एसएससी फेज 11 ये कौन सी एग्जामिनेशन एसएससी ने यहाँ पे लेके आया है। देखिए एसएससी फेज 11 अगर हम बात करें तो एसएससी का थ्रू आउट ईयर एग्जामिनेशन होते रहते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो भी वैकेंसीज रिमेनिंग रह जाती है, जो फिल नहीं हो पाती है, यानी बैकलॉग वैकेंसी, तो उनका एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट होता है। तो वो हर ईयर आता है, जैसे कि पिछला जो फेज था फेज 10 था, 9 था, इस तरह से ये फेज 11 का एग्जाम आया हुआ है। मतलब कहने का मतलब बेसिकली एसएससी का साल भर में जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है, तो उनमें जो जो वैकेंसीज बच जाती हैं उसके लिए इन्होंने सेपरेट बैकलॉग के लिए एसएससी हर साल एग्जामिनेशन कराता है, फेज 9 फेज 10, और इस बार का जो है वो फेज 11 एग्जामिनेशन है। और यहां पर चाहे जो स्टूडेंट है वो 10th बेसिस पर देगा या 12th बेसिस पर देगा या ग्रेजुएशन या अबाव लेवल पे देगा, तो ये एसएससी फेज 11 एग्जामिनेशन जो है टोटल 200 डिपार्टमेंट के लिए यहां से रिक्रूटमेंट होने वाला है। 200 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट इस फेज 11 एग्जामिनेशन से होने वाला है। अब इसमें जो कुछ डिपार्टमेंट है उसमें अदर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल है, साथ में डिप्लोमा जिन्होंने किया है सिविल ब्रांच से और जिन्होंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ब्रांच से वो भी एलिजिबल है कुछ पोस्ट के लिए। अब वो कौन सी पोस्ट है और क्या आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है उस पर हम आगे के वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए बेटा, एग्जाम पैटर्न जो है यहाँ पर 4 सेक्शन में आपका पेपर होगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ये जो पेपर होगा तीनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10th लेवल पर भी हो रहा है, 12th पर भी हो रहा है, ग्रेजुएशन लेवल पर भी हो रहा है, तीनों के लिए कॉमन सिलेबस। पर ये तो सर एसएससी का एक जनरल पैटर्न है, जिसमें वो एग्जाम बिल्कुल होता है एसएससी का, कि आपका जनरल इंटेलिजेंस है, साथ में एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, एंड साथ में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एग्जाम है।
टोटल यहाँ पर जैसा आप दिख रहे हैं ये 60 मिनट्स का पेपर होगा, यानी 1 आवर का पेपर होगा। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग, 25 फ्रॉम जीए पोर्शन, 25 फ्रॉम एप्टीट्यूड एंड 25 फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। तो 1 आवर का पेपर है। साथ में मेन यहाँ पर जैसा कि अगर आप देखें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है 1/4 का। यस, यहां पर 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 कैसे, जैसे आपको दिख रहा है 100 क्वेश्चंस यहां पर हैं और टोटल जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो यहां पर अगर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि जनरली एसएससी का एक जनरल पैटर्न होता है, उसी बेस पर वो यहां पे एग्जामिनेशन ले रहा है। अब सर यहां पर सबसे मेन जो डाउट है बच्चों को, जैसा मेरे बच्चों से बात हुआ था, उनको डाउट ये है कि क्या 10th और क्या 12th और क्या ग्रेजुएशन या सभी लेवल के लिए पेपर का लेवल एक जैसा होगा या अलग अलग पेपर होंगे? तो ये काफी बच्चों का डाउट है। तो देखिए 10th वालों का पेपर अलग, अगर आप 10th बेसिस पर फॉर्म फिल करते हो तो आपका पेपर अलग होगा, 12th बेसिस पर पेपर अलग होगा और ग्रेजुएशन बेसिस पर अलग होगा। बट देखिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो 10th ऑलरेडी क्वालिफाई किए हुए हैं, 12th भी ऑलरेडी क्वालिफाई किए हुए हैं, तो वो 2 पेपर भी आप फिल कर सकते हो। मतलब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जो है वो टोटल अगर सभी वैकेंसी के लिए अगर वो फिल करते हैं तो 3 पेपर उन्हें देना पड़ेंगे। अब देखिए पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं, सिलेबस जो है वो सभी का कॉमन रहेगा, बट 10th लेवल का जो पेपर होगा वो थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, इजी रहेगा, और 12th और ग्रेजुएशन का जो बेसिस पे जो पेपर होगा ना, उसका थोड़ा सा लेवल जो है वो मैथमेटिक्स रीजनिंग का जो क्वेश्चंस पूछने का जो लेवल रहेगा वो डेफिनेटली थोड़ा हाई रहेगा। कहने का मतलब अगर हम सम अप करें तो एग्जाम पैटर्न सेम है, एग्जाम सिलेबस सेम है, बट जो पेपर का लेवल होगा सभी सेगमेंट में, चारों सेगमेंट में, वो थोड़ा सा डिफर करेगा, डिपेंड ऑन कि आप 10th बेसिस पर या 12th बेसिस या आप ग्रेजुएशन या अबव लेवल पे दे रहे हैं। क्लियर? सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ कि यहां पर जो चारों सेगमेंट है इनमें से कैसे कैसे टॉपिक आने वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है जनरल रीजनिंग में इन्होंने सभी जो एक रीजनिंग के अंदर जनरली एसएससी का सभी एग्जाम्स में सिलेबस होता है, पूरा वही सिलेबस, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए हुए, वर्बल एंड नॉन वर्बल कंप्लीट रीजनिंग यहां पर आपको रहेगा। अगर हम जनरल अवेयरनेस के अंदर बात करें तो यहां पर इन्होंने करंट के अंदर भी मेंशन किया है, देन जनरल पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर एप्टीट्यूड के अंदर, तो एप्टीट्यूड के अंदर अर्थमेटिक और पूरा हायर मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा इंग्लिश जो है, इंग्लिश में उन्होंने क्लियर कट बोल रखा है कि 10th लेवल तक का जो इंग्लिश होगा वही पूछा जाएगा। ओके, तो सिलेबस जो है वो तीनों एग्जाम्स के लिए सेम रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि इंजीनियर्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, तो इंजीनियर्स के लिए आप देख सकते हो कि एमईएस में वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर की। ये जो वैकेंसीज है टोटल 391 वैकेंसीज है। अब देखिए इन वैकेंसीज में कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल है, उसको अगर हम बात करें, उसको अगर सर हम कैसे देखना है तो वही आपको बताएंगे। देखिए सबसे मेन वीडियो का जो पार्ट है वो अब यही वाला है, जिसमें बच्चों को डाउट है कि कौन किस पार्ट के लिए एलिजिबल है और वो एलिजिबिलिटी और वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ पे पूरा लेके चल रहे हैं वीडियो के अंदर। एक बात और मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट को कि जैसे कि ये एमएएस की जो वैकेंसी है, तो यहां पर उन्होंने लिख रखा है हायर सेकेंडरी मतलब 10+2। तो ये 10+2 का मतलब ये नहीं है सर कि 10+2 वाले इसमें एलिजिबल है। 10+2 का मतलब ये है इसमें कि 10+2 लेवल का पेपर यहां पर पूछा जाएगा। जिस भी वैकेंसी में लिखा हुआ है ग्रेजुएशन, तो उसमें जो पेपर आएगा वो ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, और जिसमें लिखा हुआ आपका मैट्रिकुलेशन तो वहां पर 10th बेसिस का मतलब पेपर। ये जो यहाँ पे मेंशन है पेपर का लेवल मेंशन है कि इजी होगा कि मॉडरेट होगा या डिफिकल्ट होगा। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो कहां पे देखने को मिलेगा वो हम आपको अभी बता रहे हैं वीडियो में। तो यहां पर जो पहला ये हमारे पास में है एमईएस, जिसकी ज्यादा वैकेंसी, जहां पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, सिविल ब्रांच के डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स। सो इसका एज लिमिट यहां पर मेंशन है 18 to 25, मतलब जिनकी एज 18 से 25 के बीच में वो इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 391 वैकेंसी से सर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी कुछ वैकेंसीज है यहाँ पर। वैकेंसीज यहाँ पर है ड्राफ्ट्समैन की, तो उसमें जो पेपर का लेवल है वो आपका 10th बेसिस का होगा, मतलब इजी लेवल पे होगा। यहाँ पर वैकेंसीज भी काफी अच्छी है, 57, 41 एंड 28। अब बात आती है सर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें देखना कैसे है, तो हम बच्चों को उस तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले एसएससी का जो पोर्टल है जहां पे आप सभी फॉर्म भरते हैं, ऐसे ही आपको अपना जो एक मेन आपका यूनिवर्सल, सर ये जो है कि अगर आप पहली बार कोई एसएससी का फॉर्म भरने जा रहे हो तो यू आर द न्यू यूजर,
तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका इस तरह से यूजर नेम और आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। उससे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आपको पर दिखाई ये तो देगा। सर न्यू यूजर के लिए, जी जो सर। जिन्होंने पहले फॉर्म भर चुके हैं एसएससी का, तो उनके पास examination दिया, ऑलरेडी उनका आपका नंबर यूजर है, नेम और पासवर्ड होगा। उसी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। आफ्टर लॉगिन उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा ये फेज 11 का ये सेक्शन पोस्ट आपको दिखाई देगा, सबसे ऊपर ही ये कॉलम आपको दिखाई देगा। इसमें आपको यहाँ पर पोस्ट डिटेल पर क्लिक करना है, पोस्ट डिटेल पर जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है पोस्ट डिटेल पे। अब देखिए पोस्ट डिटेल में आपके अलग अलग रीजन से आपको पता होगा कि एसएससी जेईई के अलग अलग रीजन से फॉर्म फिल की जाते हैं। अब देखिए एक चीज में आप लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है, क्या सर हम एक रीजन से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या दूसरे रीजन में जो वैकेंसी उनके लिए हम एलिजिबल नहीं है क्या? नहीं बेटा, आपको फॉर्म केवल एक ही फिल करना है और उस फॉर्म से आप हर रीजन की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। आपको एक ही बार फॉर्म फिल करना है 10th बेसिस। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आपको केवल 3 फॉर्म फिल करना है। आप किसी भी रीजन से फिल कर सकते हो, इवन आप दूसरे रीजन की वैकेंसी के लिए भी आप उसमें एलिजिबल रहोगे, क्योंकि हर रीजन का जो पेपर होगा वो कॉमन ही पेपर होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको रीजन सिलेक्ट करना है। देखिए ये किसके लिए है कि आपको चेक करना है कि आप किसमें एलिजिबल हो। तो यहां पर आप कोई सा भी रीजन सिलेक्ट कर लीजिए। आपको चेक करना पड़ेगा, सभी रीजन में जा जाके आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां से आप रीजन सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जामिनेशन नेम में आपका यहां पर फेज 11 का एग्जाम आप यहां पर क्लिक करेंगे तो वो नाम आ जाएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये पोस्ट कोड और उन वैकेंसीज का अलग अलग आपको कॉलम वैकेंसीज यहाँ पर आपको शो होंगी। तो जो आपके मेन काम की है डिप्लोमा वालों के लिए और बीटेक वालों के लिए, उनके लिए हमने यहाँ पे शो किया है। जिसमें जैसा आपको दिख रहा है ये वाला जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट वाला, जो कि MES का वैकेंसी हमने आपको दिखाई थी 391, उसके बारे में। अब लेवल उसकी 6 की वैकेंसी, लेवल 6 की वैकेंसी है। 18 से 25 की यहाँ पे डिटेल है, एज क्राइटेरिया है। अब आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे आगे बढ़ने के लिए, जहां पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है 12 बेसिस का पेपर होगा, 12 लेवल का। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मींस 10 तो आपका कंपलसरी आपका होना चाहिए, और प्लस 3 इयर्स डिप्लोमा इन्होंने बोला हुआ है, 3 इयर्स डिप्लोमा। ठीक, तो ये आपका किस में होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ये इन्होंने यहाँ पे सर mention इसका मतलब कि इसमें डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है। डिग्री वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। तो ये काफी बच्चों का डाउट था कि सर ये MES की जो वैकेंसीज आई है इसमें कौन एलिजिबल है, डिग्री वाले या डिप्लोमा वाले। तो यहां से हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि केवल इसमें अच्छा वैकेंसीज कितनी, 391 वैकेंसी, इसमें 158 जो है वो यूआर की वैकेंसी है, 106 ओबीसी, 59 SC एंड 29 ST। तो सर काफी ज्यादा वैकेंसी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल। मतलब डिप्लोमा वालों के लिए, जैसे बच्चों का ऐसा रहता था कि जहां भी डिप्लोमा वाले एग्जाम देने जा रहे हैं वहां बीटेक वाले बीटेक वाले आ तो उन्हें जाते हैं। कॉम्पिटिशन ज्यादा फील होता था। तो यहाँ पे उनकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। प्रिपेयर कर सकते हैं। पेपर का लेवल भी 12 बेसिस है, मतलब मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट और जनरल नॉन टेक्निकल चीजें आपको कवर करना है, टेक्निकल भी वहां पे पूछा नहीं जा रहा है। बिल्कुल। तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सभी बच्चों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। अब हम बात इलेक्ट्रिकल करते वालों हैं के लिए भी है इलेक्ट्रिकल कुछ वालों के वैकेंसी, लिए, बट कम वैकेंसीज है यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट की। देन अब यहाँ पर अगेन जूनियर इंजीनियर की डिग्री इन सिविल इंजीनियर, तो ये भी कुछ वैकेंसी है, कम वैकेंसी है, बीटेक वालों के लिए वैकेंसीज है। अब हम बात करते हैं उस वैकेंसी की जहां पे सभी बीटेक वाले स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं। वो वैकेंसी है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर ऑब्लिक फायर। इसका जो लेवल है वो भी सेम वही है, 12th लेवल का, मतलब पेपर का लेवल। अब क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए वो आप देखिए कि इसमें इन्होंने बोल रखा है कि आपका बीटेक हो, डिग्री हो। अब डिग्री किसमें इन्होंने बोल रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स, और इसके अलावा आपका इक्विवेलेंट और मैट्रिकुलेशन एंड 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोबाइल। मतलब कि टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास, मतलब यहां पर भी डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। और साथ में इंजीनियरिंग वाले भी है सर, इसमें लास्ट में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है। तो यहां पर मींस कि डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांच की। अब सबसे मेन बात यहां पर भी 221 की इसमें पोस्ट है, तो ये भी काफी अच्छी वैकेंसी है। मतलब डिप्लोमा वालों के लिए यहां पर 391, सिविल वालों के लिए वो साथ में यहां पर भी है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए 221 यहां पर है। तो एज क्राइटेरिया, अच्छा एज क्राइटेरिया इसमें थोड़ा ज्यादा है, 18 to 30 है। तो जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स
जिनका एज जो है वो 18 से 30 के बीच में है वो इसके लिए फिल कर सकते हैं, और सिविल वाले आपका जो MES वाली वैकेंसी है उसके लिए फिलअप कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो अगर आपको इस एग्जामिनेशन में, जैसे अभी हमने आपको एग्जाम पैटर्न बताया, कंप्लीट नॉन टेक्निकल है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो AC प्लस एप्लीकेशन पे कंप्लीट नॉन टेक का महापेग यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके अंदर प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड लर्निंग के साथ इंटरेक्टिव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, विद PDFs, रीजनिंग, एप्टी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर एंड और भी कई सारे सब्जेक्ट जो कि नॉन टेक्निकल को कंप्लीट आपका यहां पे कवर करेंगे फॉर फेज 11 एग्जामिनेशन। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप AC प्लस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे कोर्स के डिटेल को आप देख सकते हैं। साथ में अगर आप ऐसे स्टूडेंट जो और भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और SSC JEE आपका ड्रीम है, तो आप सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर SSC JEE 2023 प्रिपरेशन। सर इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिलेगा? इसमें टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है, साथ में फ्री टेस्ट सीरीज यहां पर प्रोवाइड की जाएंगी सार्थक बैच के अंदर। बट दिस बैच इज एक्सक्लूसिवली फॉर SSC JEE 2023 एग्जामिनेशन। अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं बट टेस्ट सीरीज से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं, तो यहां पर प्रीमियम टेस्ट सीरीज अलग अलग प्रकार की, सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस की, सिर्फ जनरल रीजनिंग की, SSC JEE की कंप्लीट टेस्ट, जिसमें यहां पे आपको टोटल 311 टेस्ट मिलेंगे, और साथ में अगर आपको सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है तो उसकी भी सेपरेट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मतलब डिफरेंट फॉर्मेट की टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है सिर्फ AC प्लस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो फटाफट जाइए, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इन सभी टेस्ट सीरीज और इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। और अगर आपको लगता है तो वहां पे फ्री अनलॉक वीडियोस सभी कोर्सेज में अवेलेबल हैं, उनको जाके एक बार जरूर देखें, और अगर आपको लगता है आप सेटिस्फाइड हैं तब जाके आप कोर्स को परचेस करें। ये था बच्चों SSC फेज 11 के बारे में अपडेट। अगर आपको कुछ और भी अभी भी डाउट आपके माइंड में रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं, हमारी टीम जल्द ही उस पर कुछ एक वीडियो लेकर आएंगे। और नेक्स्ट चीज, हमारा यहां पे टेलीग्राम चैनल है AC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। अगर आपको कुछ भी पर्टिकुलर डाउट है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल, और आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं कुछ भी कंटेंट के लिए या किसी भी नोटिफिकेशन अपडेट के लिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब करना है, चैनल है AC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।